तो लोग किस पे विश्वास करें जब गवर्नर साहब कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, उसके बावजूद लगता है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होगी, भाजपा इतनी ढीली होगी कि कम से कम एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए? ये अंधभक्तों का सपना है। जो अंधभक्त होते हैं वही कहते हैं जनाब अभी लगा नहीं। भाई नोटिफिकेशन निकल गई ऑन माई प्राइड में, उन्होंने भाषण में कहा यहाँ पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर नोटिफिकेशन क्यों निकली? आग लगती है तो धुआं तभी निकलता है। तो सरकार सिर्फ अखबारों में स्टेटमेंट के जरिए दिखाई देती होगी या कोई पे वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, वरना सरकार का असर जिससे लोगों को राहत मिले कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। आज तो सरकारें सिर्फ फॉर द बीजेपी पीपल रह गया, क्रशर सिर्फ भाजपा के लोग चल रहे हैं, बाकी सारे लोग बंद। कौन जिम्मेवार है? जिस तरह से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है कि वो वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? आवाज़ तो पहुँचती है, लेकिन ये गूंगे बहरे हो जाए तो क्या करेंगे? नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर के हालात देखे जाएं तो किसी से अभी छुपे नहीं हैं। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जो हालात हैं वो बेहतर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूथ के लिए कुछ नहीं है, आवाम के लिए कुछ नहीं है, और ऊपर से टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और अब नया प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात चल रही है, और बहुत सारी और भी मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। रमन भल्ला जी सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और हमेशा आवाम की बात को ये उठाते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुद्दों की बात की जाए, इस वक्त मुद्दे काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहूँगा, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि वो बेहतर हैं? हालात तो पहले से बदतर हुए। यहाँ पे जो लोगों को निराशा हाथ में लगी कि लोगों को आज बेसहारा महसूस करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं, सरकार कहीं दिखाई देती नहीं। सरकार सिर्फ अखबारों में स्टेटमेंट के ज़रिए दिखाई देती होगी या कोई पे वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से, वरना सरकार का असर जिससे लोगों को राहत मिले कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, सरकार के ऐसे एक्शन जिससे जो प्रताड़ित करने वाले एक्शन यहाँ पे हो गए, उसकी गूंज तो काफ़ी देर से सुनाई दे रही है। 2014 के बाद 2014 में भाजपा ने सत्ता से यहाँ पे संभाल ली, और उसके बाद जो भी उसने कदम यहाँ पे उठाए, और वो कदम जिनके लिए उठाए गए वो सारे सड़कों पे हैं। चाहे वो कदम उठाए, कानून बनाए किसानों के, तो आज किसान संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे हैं। कितने लोगों ने शहादत यहाँ पे दे दी। अगर युवाओं के लिए कोई ऐसी पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई, तो युवाओं को तो सिर्फ सलाह पकौड़े बनाने की, लेकिन ज़मीनी सतह पे कहीं पे भी रोज़गार नहीं। 2 करोड़ का जासा दे के 7 साल ये सत्ता भी संभालेंगे। 14 करोड़ तो नौकरी लग जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन हुआ क्या? वो नौकरियाँ तो निकाली नहीं गई, उल्टा जो कोरोना की आड़ में लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में उन लोगों को भी नौकरी से बाहर निकाला। सर, मैं बात करूंगा अभी जो नया टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि अभी उस पर बातचीत चल रही है, परफॉर्मा कुछ बनेगा, उसके बाद लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट उसके बाद किया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी से आगे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो वो कहते हैं, जैसे मेयर साहब की बात की जाए तो वो कहते हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए वो टैक्स लगाना अनिवार्य है। ये अंधभक्तों का सपना है। जो अंधभक्त होते हैं वही कहते हैं जनाब अभी लगा नहीं। भाई नोटिफिकेशन निकल गई, आप बताओ कि सबसे पहले गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। माई प्राइड, माई टाउन, माई प्राइड में उन्होंने भाषण में कहा भाई यहाँ पर कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर नोटिफिकेशन क्यों निकली? आग लगती है तो धुआं तभी निकलता है। तो आज उसकी शुरुआत होगी। इम्प्लीमेंटेशन करने में तो वो प्रोसीजरल होगा, लेकिन वहाँ पे लग तो गया। अब मेयर साहब का कहना कि ये इसलिए ज़रूरी, पहले भी तो सरकारें यहाँ पे रही, लेकिन गरीब आदमी को बोझ ना लगे। कहीं टोल प्लाजा तो कहीं देखने को नहीं मिला, यूटी की बातें करें कहीं पे होता नहीं। और इन्होंने तो सिर्फ टैक्स की बर्फबार यहाँ पे बारिश कर दी, जिस ढंग से जुमलों की बरसात ये करते हैं। 20 लाख करोड़, 15 लाख, 80,000 करोड़ का पैकेज ज़मीनी सतह पे कहाँ पे मिला? आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज जिस ढंग से हमने कहा, किसान संगठन जो है वो बात कहीं भी उनकी सुनी नहीं जाती। नौजवानों को कहीं जो राहत कहीं नहीं मिली। अगर बात करें आप बॉर्डरों पे जो इनकी पॉलिसी है, बॉर्डर पे किस ढंग से रोकथाम कर पे, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ा है, सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना है। तो पॉलिसी है क्या? इनको समझ नहीं है। ये यू टर्न वाले लोग यहाँ पे हैं, और ये मेरे कह के ऐसे ही वहाँ पे काम होता। हमने तो पहले, हमारी सरकारों ने पहले नेशनल हेल्थ जो मिशन था न्यूरम के तहत, तो जम्मू और श्रीनगर को भी रखा था। तो कहाँ पे टैक्स की बौछार थी? हमारे लोगों ने भी तो सरकारें चलाई। लेकिन जिस ढंग से आपने देखा कि कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और 2014 के बाद 14 बार इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और 832% के करीब इसमें इजाफा हो गया। अब मनमोहन सिंह के तरफ भी, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन आपने देखा कि वो 392 रुपये में सिलेंडर था,
और पेट्रोल और डीजल में फ़र्क था, 71 रुपये बैरल उस वक्त था। एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, वैट कम कर दिया, जितने टैक्सेस थे कम कर दिए, लेकिन लोगों को राहत दी। ये तो टैक्स लगा के लोगों के जेबों से पैसा लूट रहे हैं और 20 लाख करोड़ रुपया लेके हमें बताते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। जम्मू कश्मीर के बताओ, हिंदुस्तान की बातें छोड़ो, जम्मू कश्मीर में कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए? इसी पे आना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कांग्रेस की ही बात की, कांग्रेस ने बहुत कुछ जो है लोगों के आवाम के लिए किया। टैक्स इतने ज़्यादा नहीं थे जो अभी इस सरकार में लगाए जा रहे हैं। उस वक्त टैक्स इतने ज़्यादा नहीं थे। अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए बहुत कम दामों में था। फिर भी अगर बीजेपी देखे जाए, जब अपोजिशन में थी तो काफ़ी ज़्यादा वो बाहर आते थे, प्रोटेस्ट करते थे, बड़ी तादाद होती थी उन लोगों की। लेकिन इस वक्त अपोजिशन क्यों कमज़ोर नज़र आ रही है? अपोजिशन प्रदर्शन कर रही है। आप देखो, लोग हर चौक में, हमने तो विरोध का सिर उठा यहाँ पर, हर चौक में हमारा प्रदर्शन चल रहा है। कभी विनायक बाजार हो, कभी तालाब दिल हो, कभी कुछ भी, वो कंटिन्यू यहाँ पे रहेगा। महंगाई के खिलाफ तो हम लोग हैं। हम ऐसे नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस ढंग से कहा था कि मैं प्याज के दाम बढ़े, मैं प्याज नहीं खाती, तो ये कोई एक्सक्यूज़ है? आप प्याज नहीं खाते, रसोई तो जलाते हो। गैस सिलेंडर की कीमत, चूल्हे की कीमत क्या है? हम लोग भी तो एक साल में 12-12 सिलेंडर सब्सिडी पे देते थे। वो सरकारें थी, महंगाई काबू में थी। आप रोटी कपड़ा मकान को लेके जो नारा होता है सरकारों का, आप राशन डिपो में राशन गायब कर देते हो। हम लोग 35 किलो चावल राशन देते थे स्केल के हिसाब से, आज वो स्केल कहाँ पे है? आज राशन नहीं है, आज चीनी नहीं है, केरोसिन ऑयल नहीं उसकी बिक्री। इसका मतलब कि रोटी के सिलसिले में ये भी इनकी टाइम फिक्स है। और जब कपड़ा की बात है, बिजली के रेट इतने बढ़ दिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, तो इसका कहीं ना, जब इन कीमतों में इजाफा होता है तो हर एक सेक्टर जो उसके साथ एलाइड सेक्टर है उनमें वो उसकी आवाज़ गूंज जो है सुनाई देती है, उससे वो भी चीज़ें महंगी हो गई। और जब ये महंगा होगा, आप देखो मकान के सिलसिले में रेत का क्या 400 रुपये ट्रैली थी, आज 4000 में बिक रही है। रेत बजरी की कीमत क्या थी, आज कहाँ पे पहुँच गया? तो कहाँ पे आज जिस ढंग से सरकारें होती थी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, आज तो सरकारें सिर्फ फॉर द बीजेपी पीपल रह गया। क्रशर सिर्फ भाजपा के लोग चल रहे, बाकी सारे लोग बंद। कौन जिम्मेवार है? गवर्नर साहब को ये देखना है कि इसमें रेत और बजरी के लोग अपने मकान तो बना पाए। मैं फिर से ये बात करें, क्योंकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो दो नेशनल पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की बात की जाए तो एक लंबा अरसा उन्होंने तय किया है कि वजूद है उनका, पुरानी पार्टी है। सबसे पहली पार्टी की बात की जाए तो वो कांग्रेस की है। अब अगर देखा जाए तो दो ही पक्ष रहते हैं, लोगों में भी देखा जाए, अवाम में भी, तो एक बीजेपी की तरफ रहेगा और एक कांग्रेस की तरफ रहेगा। जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस को मानते हैं, जो चाहते हैं कांग्रेस वापस आए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहे हैं कि कांग्रेस उस तरीके से बाहर नहीं आ रही है जैसा हम चाहते हैं कि वो लोगों की बातों को लेकर आगे जाए। उनको पंजाब का पैटर्न बता देना ना, कोई खुशी है। भाजपा का तो बड़ा साफ हो गया अब, क्योंकि वो जो कानून यहाँ पे बनाते रहे, और ये भी जम्मू कश्मीर में देखना, इन्होंने बुलडोज करने का इंस्टीट्यूशंस को पूरा ताकत का इस्तेमाल किया। खरीद फरोख्त करना, डीडीसी के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव यहाँ पे हो, आप बताओ हर एक लेवल पे ये लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। बैक टू विलेज 1 प्रोग्राम, बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम, बैक टू विलेज 3, फिर नाम तब्दील करते हैं, माई टाउन माई प्राइड। आपने दिया क्या पंचायतों को? 10 लाख का दावा दिया, एक भी पैसा नहीं। आप लोग नरेगा की लाइबिलिटी नहीं क्लियर कर पाए। जो 100 दिन का रोजगार की बातें कांग्रेस दिया करती थी, आज ज़मीनी स्तर पे असर देखो। उसकी लाइबिलिटी रोकने के लिए सिर्फ पंच सरपंच इन्वॉल्व नहीं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों को रोजगार मिलना था वो तो बेचारे डूब गए। आप दूसरे भी चीज़ों में वो जो इनकी लाइबिलिटी क्लियर नहीं कर पाए, अगर वो क्लियर की होती तो कम से कम रोजगार का सिलसिला तो चलता। तो बैक टू विलेज तो टोटली फ्लॉप हो इनका हो गया। आज कहीं ना कहीं सख्ती से करते, आप दोबारा भी अफसर उस जगह पे जाने के लिए डरता है। जो कमिटमेंट की थी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। आप बताओ लोग किस पे विश्वास करें? जब गवर्नर साहब कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, उसके बावजूद लगता है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी होगी, भाजपा इतनी ढीली होगी कि कम से कम एक सिस्टम को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाए? आज जो ये कानून यहाँ पे उठाते हैं उसका असर तो उल्टा देखने को मिलता है। नौजवानों के सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं। कभी हार्टिकल्चर से आज भी पड़ा, वो उसकी पोस्टें विड्रा करते हैं। कभी एग्रीकल्चर में 22 निकलती हैं तो 100-150 कश्मीर की, फायर सर्विस की निकलती हैं 70 इधर तो 300 इधर। ये मजाक क्या है? और फिर ऊपर से इंटरवेन करते हैं पीएमओ से, जनाब इसको विड्रा करो। तो पहले तो अपना सिस्टम हाउस इन ऑर्डर करो। हम लोगों को तो गुमराह करते हैं यहाँ पे किस ढंग से। अब कांग्रेस का क्या रुख है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने बता दिया है कि इतना कुछ जो है बीजेपी के दौरान यहाँ पर हो रहा है जो अवाम के लिए नहीं सही है, तो कांग्रेस का क्या रुख है इस चीज़ को? कांग्रेस तो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। देखो लगातार प्रदर्शन, कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है। सर मैं इसलिए ये आवाज़ उठा रहा हूँ, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस वो, जैसे आपने कहा कि नेशनल पार्टी है, कि जिस तरह से आप यहाँ पर प्रदर्शन कर
रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है कि वो वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी? आवाज़ तो पहुँचते हैं, लेकिन ये गूंगे बहरे हो जाए तो क्या करेंगे? भैंस के आगे बीन बजाने के, हम तो अपना ही उनको अटेंशन डाइवर्ट करनी है। भाई ये यहाँ पे दिखते हैं, आप महंगाई की बात, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहा है। कोई गैस सिलेंडर लेके भाग रहा है, कोई साइकिलों में भाग रहा है। आप पेट्रोल डीजल 100 रुपये का आंकड़ा आपने पार कर दिया, तो क्या मौजूद क्या यहाँ पे? इस वक्त अगर कांग्रेस होती सत्ता में और इतना पेट्रोल के दाम होते, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके का रुख अपनाती? कांग्रेस कभी पूंजीपतियों की सरकार नहीं रही, आज तो सरकार दिखाई देती है पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस ने गरीब आदमी का साथ रहा, कांग्रेस ने इंदिरा आवास योजना बनाई, मकान की कीमतों का कंट्रोल रखा। ये रेत और बजरी की कीमत को कंट्रोल नहीं कर रहे, कौन सा माफिया ऑपरेट कर रहा है? और गवर्नर साहब को चाहिए, अगर किसी का टिप्पर है, ट्रैली है, कोई ट्रक वाला है, अगर वो कहीं पे माल उड़ता है, वो सिस्टम तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी तो डिक्लेयर कर देना, भाई कहाँ से लोग सामान उठाएंगे। बिक भी रहा है मार्केट में, लेकिन उसकी कीमत इतनी है, कहाँ से बिक रहा है, कौन लोग बीच में इन्वॉल्व हैं? तो गवर्नर साहब को चाहिए, हम बड़े सम्मानित तरीके से कहते हैं, लोगों का इन पर विश्वास है, ये सारी चीज़ों में लूट खसूट यहाँ पे चल रही है, ऑर्गेनाइज लूट है, स्पॉन्सर्ड लूट है। आप बताओ कि जम्मू शहर में जो 20 लाख करोड़ रुपये उन्होंने पिछले दिनों भी इकट्ठा कर दिया पेट्रोल की डील में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में खड़ा किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में खड़ा किया? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अभी भी है, अभी भी अब स्टेटमेंट सुनते हैं अफसरों की, जनाब 200 मिलिटेंट सक्रिय है, और भाई 7 साल का 200 से आप कम नहीं आए, कितने आए, कितने जा रहे हैं? ये सिस्टम क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? आप, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने कुछ बंदे भी पकड़ लिए, कोई आईडी वाले दूसरे, लेकिन आप देखो कि आपकी ग्रिप कहाँ पे रही, आपकी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गई कश्मीर में। कभी किसी पे, वो जो पहले लड़का था किसी और को मारा गोड्स में, फिर उसके कल भी कृष्णा डब्बा में फायरिंग हुई, और यूरोप का डेलीगेशन है, उसके बाद भी फायरिंग हुई, कल भी फायरिंग हुई, पुलिस वालों की शहादत होगी, और वो दस्तक देते देते जम्मू में कभी नरवाल में पकड़े गए, कभी कुंजवानी में पकड़े गए, कभी आईडी। तो इस रास्ते पर पहुँचने वाले की भी जाँच तो करें आप, यहाँ तक आपका ढीली ग्रिप क्यों रही? हम तो सवाल खड़ा करेंगे। आपने पकड़ा, आप बहुत अच्छा किया, हम अप्रिशिएट कर दें, लेकिन रास्ते में लुकूने क्या हैं? यहाँ पे जम्मू शहर में दिल दिलाने वाली साजिशों को आपने बेनकाब किया, रोकथाम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन रास्ते में वो चैनल्स कहाँ थे, कहाँ पे इस यहाँ तक ये पहुँच गए जम्मू शहर के अंदर? तो ये रहस्य नहीं। आज आप देखिए कि बाहर के लोग जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में यूरोप का डेलीगेशन आया, 3 डेलीगेशन आए, आप कम से कम हिंदुस्तान के जो अपने हैं चुने हुए हैं, भाई किसी को तो भेजो। मैं उसी पे आने वाला था, जो यूरोपीय डेलीगेशन यहाँ पर आया, 24 कंट्रीज़ के 24 लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ का हालात का जायज़ा लिया। क्या यहाँ के जो लोकल जो अपने लोग हैं, भारत के बात की जाए, पॉलिटिक्स से जुड़े, उनको यहाँ पर आना चाहिए, या फिर बाहर के लोगों को ये चीज़ दिखानी चाहिए? ये चीज़ तो भाजपा ने तय करनी है, उनको अपने लोगों से क्या खतरा लगता है? आए, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, घूमें फिरें, अपने रियासतों से लोग भी यहाँ पे लाएं, पर्यटक के रूप में यहाँ पे लाएं, और आप जिस ढंग से अपने लोगों को नज़रअंदाज करते हो, ये भी सवाल निशान है। वो आके मिले, फिर क्या आपने जो कानून लगाए उससे लोग कितने खुश हैं? कितने लोगों को ये 1.5 साल के अंदर वाइट पेपर दे दें कि हमने 1.5 साल के अंदर इतने लोगों को रोज़गार दिया, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आ गए। अभी तक तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 5 अगस्त के बाद कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो आया नहीं, उल्टा जो थे वो काम बंद करके। आप बताओ, जो जम्मू के गन मैन्युफैक्चर का बहुत बड़ा यूनिट था, वो काफ़ी पैसा भी देते थे, टैक्स भी देते थे, आज वो सारे हिमाचल की तरफ मूव करें तो सवालिया निशान तो है। यहाँ से लोग भाग रहे हैं तो बाहर वाले कहाँ से आएंगे? आप स्मूथ सिस्टम तो करके दे दे, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे काम मिले, उनका काम धंधा यहाँ पे चले हो, रिक्रूटमेंट की तरफ खास तवज्जो दे दे, सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। जब लोगों को कहीं पे रोज़गार कहीं नहीं, और लोगों को, मुलाजमों को कभी 22 साल कभी 48 साल डरा के रखने वाली पोजीशन क्या है? सरकारें चलती हैं, अगर कोई डेड वुड है उसको बाहर निकालो, कार्रवाई करो, कौन रोका? लेकिन लोगों के मुलाजमों के सर पे तलवार लटकाना, ये भी अच्छा साइन यहाँ पे नहीं है। सरकार को बुद्धिजीवी से काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर पे जब कारपोरेटर से लेकर एमपी तक या ऊपर तक, दिल्ली के सत्ता तक भाजपा के लोग हैं, तो फिर जम्मू कश्मीर में फिर तराई लोग क्यों करें? क्यों जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए? क्यों जम्मू की फेस लिफ्टिंग नहीं कर पाए? क्यों आर्टिफिशियल लेक का कमरा साबरमती एक्सप्रेस में ठंडे बस्ते में डाल दिया? क्यों गंडोला पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए? क्यों मेरी सुरुईसर की लेक को डेवलप नहीं कर पाए? क्यों मेरे मानसर की लेक को डेवलप नहीं कर पाए? क्यों पत्नीटॉप को आइसोलेशन में जहाँ पे छोड़ दिया? हाँ, खबरों में जाता है हम इतने करोड़ देंगे, प्रेस मीडिया के सामने फोटो सेशन, ये मंत्रियों की हालत है। ग्राउंड में क्या दिया भाई आपने? 7 साल में मानसर के जो आप वहाँ पे जो सड़क हो तो 4 लेन आप बना देते, प्रोजेक्ट थे, आप पीएमओ उसमें हमारा आदमी बैठा है, हम फख्र करते हैं। भाई सिर्फ कागजों में आप लोगों को गुमराह ना करें, वक्त आएगा जैसे पंजाब के लोगों ने एक ही थोड़ा मारा लोहार का,
तो यहाँ पे अब सुनहरे की बातें नहीं चलेंगी। आपने पंचों को, सरपंचों को, बीडीसी को, डीडीसी को सब कुछ चुनाव करवा लिए, तो फिर अब देरी क्यों है? आप असेंबली के चुनाव कराओ, रियासत का दर्जा दे दो। बोलते सून स्टेट विल बी रिस्टोर्ड। सून कब आएगा? अब 6 साल तो हो गए, आपने 3 बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सरकार आप चला नहीं सके। आप एक भी आदमी बता दो जिसने प्राइमरी स्कूल की नई की इनाग्रेशन की हो 7 साल में। 1300 स्कूल बंद करके वो ये हमें लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। जनाब सब कुछ ठीक चल रहा है, सरहदों में जाओ, कपवाड़ा, उड़ी, टंगदार, नौशहरा, पुंछ, या आए दिन जो सरहदों में जो लोगों की हालत है, बंकर आप दे नहीं सके। हमारे टाइम पे जो 5 मरले का प्लाट की बात थी, जिसको आज़ाद साहब ने इनिशिएटिव किया था, भाई सेफर प्लेस में जाएंगे, पूरी मेजरमेंट होगी, तो वो ठंडे बस्ते में क्यों चलेगी? पैकेज इकोनॉमिकली यहाँ पे कोरोना के सिलसिले में देने की ज़रूरत थी। आप जो काम इनसे संभलता नहीं वो प्राइवेट कर दो। चौकों के नाम तब्दील होने से थोड़ी कुछ बनेगा। मैं ये बात जानना चाहूँगा कि अगर आने वाले समय में जब असेंबली इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस किस तरह से आगे रुख करती है, और अभी जो देखा जाए अभी भी लोगों में उस तरह का विश्वास कांग्रेस में दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो असेंबली इलेक्शन अगर आने वाले समय में होते हैं, इसी साल के एंडिंग में या अगले साल होते हैं, तो कांग्रेस किस तरीके से? कांग्रेस एग्रेसिव रोल यहाँ पे अदा करेगी, कलेक्टिव लीडरशिप का यहाँ पे सबूत दे देगी। लेकिन जो 5 साल 6 साल जो इन लोगों ने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए, लोगों का खून छोड़ते हुए महंगाई 3 महीने में 4% रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ पे हुई, जो वेयर हाउस जैसी चीज़ों पे 4% इजाफा लगा। अब स्टैगफ्लेशन हो गई। स्टैगफ्लेशन ये पहली सरकार है कि जिसके माध्यम से इकोनॉमिकली हम ज़ीरो हुए और कीमतें बढ़ती गई, जिसके साथ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता गया। ये पहली सरकार थी। कहीं पे भी रोकथाम करने के लिए कहीं कदम यहाँ पे नहीं उठाए। बड़ा अच्छा होता कि जम्मू शहर साफ़ सुथरा बनता, स्मार्ट सिटी का डंडोरा पीटने वाले लोग, पूछो इनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे आपका है, मॉडर्न स्लाटर हाउस कहाँ पे आपके हैं, आपने कौन सा बड़े एनवायरनमेंट के लिए बड़ा तब्दीली यहाँ पे लगा दी, लोगों को डरा के हम ये कर दें, कहाँ पे आपकी रिंग रोड कंप्लीट हो गई, आप स्पीडी उसका काम करें बस 6 हफ्ते का काट के, और वो भी अब मल्टी टायर पार्किंग दी है। ये मल्टी टायर पार्किंग भी ये कांग्रेस की देन है। फीते जो उन्होंने काटे हैं वो कांग्रेस के टाइम पे जो काम किए। मैं खुद मिनिस्टर था हाउसिंग का, और उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पे हमने संग बुनियाद रखी है। फिर सब मुफ्ती आई, 3 बार इसका उद्घाटन किया। भाई अपने भी पैसे लगा के जम्मू को दे दो, हमने आप लोगों को ये दे दिया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बातें करते थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हम बढ़ाते थे, जिन्होंने मुबारक मंडी को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। 7 साल में इन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने बताया था एक्वेरियम बना दो, बाहर से लोग अगर वैष्णो देवी आते हैं तो 40% बाऊ वाले माता पे दर्शन करने के लिए आएंगे, तो एक्वेरियम बना दिया। तो ये वो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से कहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट, वर्ल्ड लेवल का जू कहाँ पे गया? अब वो भाजपा को सांप सूंघ जाता है कि वर्ल्ड लेवल का जू जम्मू में चाहिए। पैसे आए थे, कहाँ पे गए? सवालिया निशान। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इंटरवेन करें। इन लोगों को लोगों ने देख दिया, ये अब सिर्फ अपने स्टेटमेंट तक महदूद यहाँ पे रहते हैं। अब जनता को फॉर ग्रांटेड ये लोग ना लें, क्योंकि ये भाजपा के लोग इंटरनेशनल लेवल की बात हो तो बोलते हमसे बात करें। ये तो लोकल लेवल की बात है। जम्मू में टूरिस्ट आएगा, कुछ देख तो जाएगा। आप बहु फोर्ट को जो हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से संवारा था, बाहर से लाइटिंग होती थी, आज कहाँ पे लाइटिंग? आज भाजपा तो एक ठेकेदार बने हैं ना, कहाँ पे वो ऐसी पोजीशन है? मास्टर प्लान के तहत आप जम्मू को सफाई कर्मचारी दे नहीं पाए। मेयर साहब को चाहिए, हम दिल से सम्मान करते हैं, अपने लोग हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आपके इतने वार्ड यहाँ पे हो गए, जिस वार्ड में 2-2 वार्ड होने चाहिए वो एक ही वार्ड का 20,000 का वार्ड बना दिया। भाई सुविधा भी तो दे दो वहाँ के लोगों को, गार्बेज से कलेक्शन सेंटर, सफाई कर्मचारी की रिक्रूटमेंट तो कर दो, बाकी लोगों को छोड़ दो। अब वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजियों को भी गुमराह करके ये लोग, आज वो जब अप्लाई करने के लिए बोलते हैं स्टेट प्रोजेक्ट दो, तो ये वो भी लोग समझ गए कि वो लोग ठगे गए। और वाल्मीकि कॉलोनी के लोग हैं वो भी ठगे गए, उनको रिक्रूटमेंट के लिए जो सहारा था वो कहाँ पे ग्राउंड पे है। तो आज जो रेफ्यूजी लोग खासतौर पर, जिन लोगों को इन्होंने पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ा, अब वो 5.5 लाख के लिए 1 टाइम सेटलमेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो हमारे विधायक थे वो एक सुर में अब मोदी साहब को कह दे, जो वादा किया था 2014 में, हम 30 लाख, मनमोहन सिंह जी ने 30 लाख का वादा किया था, जॉइंट 25 लाख का, जॉइंट पार्लियामेंट्री ने 30 लाख बोला, 25 लाख का मैं हम 5 लाख और देंगे, 30 लाख दे दे। तो ये तो 5.5 लाख के आगे वो बंद ही कर गए। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि अब
मैंने पहले ये बात पहले भी की कि जब कांग्रेस के टाइम में कुछ होता था, बीजेपी हो हल्ला करके सामने आती थी और लोग उनके साथ होते थे। कांग्रेस उस तरीके से कब आएगी? जैसे अभी आपने कहा कि हम वो कर रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही है। अगर कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी भारत में देखा जाए तो दो ही है, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस उस तरीके से कब आएगी जब बीजेपी को वो हिला के रखेगी? कांग्रेस आ चुकी है, भाजपा के साधन संसद वहाँ पे चल नहीं पाता। आप बताओ, जम्मू के सिख बरादरी के लोगों का शेड्यूल था कि पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होने चाहिए। तो अब इनको कहाँ पे होगा? यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई, हमारे मेंबर पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने संसद में उनकी आवाज़ उठाई। अब सुनने वाला कोई नहीं, और किसानों की नहीं सुन रहे, 200 से ज़्यादा मर गए। तो उसका हिसाब जो है वो उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई किसानों के संघर्ष के साथ। और जब ये वक्त आएगा जिस पे रियासत के यहाँ पे चुनाव होंगे, यूटी का, आप बताओ, यूटी तो हमने कोई मांगी नहीं, बिन मांगे दे दी। ना वाजपेयी साहब ने कहीं भी बोला, ना आडवाणी साहब जो इनके प्रोमिनेंट नेता थे उन्होंने कभी बोला भी नहीं भाई यूटी हम आपको दे देंगे। हमेशा रियासत का दर्जा देते थे। इन्होंने उनकी भी नहीं सुनी तो कहाँ को सुनेंगे? या तो यहाँ के किसी बच्चे ने आवाज़ उठाई हो, किसी बुजुर्ग ने आवाज़ उठाई हो। और डोगरा कल्चर, उसका तो इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया। भाजपा ने तो अपना जो हमारा कल्चर हेरिटेज था, वो कल्चर एक पूरा हारमोनी थी, उसको डिस्टर्ब करके रख दिया। तो अब धीरे धीरे लोग सोचते हैं कहाँ पे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देने वाले लोग बातें करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, जनाब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को काउंसिल ने पास कर दिया, वो ग्राउंड में कहाँ पे? तो आज इनकी टाइम फिक्स हो गई। अब ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं अपने तौर पे हैं, अपने मेयर साहब भी हो या बाकी जो लोग हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है और वो जम्मू की जनता के साथ इंसाफ कर दे। जम्मू में बराबर की डिलिमिटेशन हो रहा है, बराबर की सीटें यहाँ पे बनवा दे। बाल इनकी कोर्ट में है। हम तो बेसब्री से इंतज़ार करें। हमें तो ये चाहिए कि गरीब आदमी का चूल्हा जले, दाम सस्ते हो जाए, और जो दाम अभी तक महंगे हैं अच्छे दिन मिल जाएं। जो इनके नारे थे अच्छे दिन हम देंगे, वो नारे अच्छे वो भी खोखले साबित हो गए। इनकी हर एक स्कीम, बैक टू विलेज से लेकर माई इंडिया, माई टाउन, माई प्राइड, आयुष्मान के बताओ कितने कार्डों की पब्लिसिटी देते हैं। कोई एक आदमी ला दो जिसको ये आयुष्मान का बेनिफिट मिला हो, जब वो ऑपरेशन कराने के जाता है वो तो 3 महीने के बाद आपका नंबर आएगा, तब तो वो मर जाएगा। ये योजनाएं होती हैं गरीब आदमी को इमीडिएटली रिलीफ मिलने के लिए, जो यहाँ पे रिलीफ कहीं पे भी नहीं मिल पाया। और मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं है। लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। हमें फौरी तौर पे रियासत का दर्जा चाहिए और रियासत के दर्जे के साथ साथ असेंबली के चुनाव, ताकि लोग वहाँ पे आकर के बैठ के फैसला यहाँ पे कर पाएँ। जो चीज़ें लोगों पब्लिक डोमेन में हो, उसके बाद लोगों को राहत मिलने के लिए कदम उठा पाएँ। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर आपने सुन लिया है रमन भल्ला जी का क्या कहना है कि जो इम्प्लीमेंट जो चीज़ें यहाँ पर सरकार या बीजेपी की सरकार कहा जाए वो कर रही है कि लोगों की बेहतरी के लिए, वैसा कुछ भी ऑन ग्राउंड नहीं दिख रहा है। चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। अब देखते हैं कि असेंबली इलेक्शन कब होते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी अपोजिशन के तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, गूंगे बहरे बने हुए हैं, उन्हें क्या सुनाएं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।